हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हिस्टोरी चैनल में। आज हम सब जानेंगे गुलाम वंश के बारे में। इसके जो पहले जाने थे कटक राजवंश के बारे में और मध्यकालीन भारत के बारे में जाने थे। अब जानेंगे गुलाम वंश के बारे में। चलिए जानते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किए थे। ये अपना राज अभिषेक कब किए? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज अभिषेक कब किए? 24 जून 1206 ईस्वी में अपना राज अभिषेक किए। कुतुब मीनार की नींव कब डाली और किसने डाली थी? कुतुब मीनार की नींव कब डाली थी और किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाले थे और 1193 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी। किनके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी। लाख बख्श किसको कहा जाता है? लाख बख्श किसको कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाखों के दान देने वाला किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुवल उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में। कुवल उल इस्लाम मस्जिद जो है कहाँ पे है? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए थे। किसने करवाए थे? ऐबक ने करवाए थे। कुवल उल इस्लाम एवं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाए थे? तो ऐबक ने करवाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगवाया था? किसने लगाया था? नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगवाया था? तो बख्तियार खिलजी ने लगाया था या बख्तियार काकी ने लगाया था। ऐबक की मृत्यु के बाद ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? 1210 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बना? आराम शाह। इनका उत्तराधिकारी कौन बना? आराम शाह। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में कर दी। 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दी। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। चांदी को डाका और तांबा को जीतल कहा जाता है। चांदी को डक्का और तांबा को जीतल कहा जाता है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन। 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनवाया था? किसने संगठन किया था? तो इल्तुतमिश ने संगठन किया था। इसे कहा जाता है तूफान ए चिहलागे। तूफान ए चिहलागनी कहा के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार के पूर्व निर्माण किसने करवाए थे? तो इल्तुतमिश ने करवाए थे। कुतुब मीनार के पूर्ण निर्माण यानी पूरा उसका कुतुब मीनार की पूरा सफलता किसने दिलवाई थी? तो इल्तुतमिश ने करवाई थी। पूर्ण निर्माण करवाए थे। कब करवाए थे? 1398 में। और नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। और कब डाली थी? 1193 ईस्वी में। कब डाली थी? 1193 ईस्वी में। और उसको पूरा विस्तार से किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने बनवाया। और कब बनवाया था? तो 1398 ईस्वी में बनवाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ था? इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ था? अप्रैल 1236 ईस्वी में। अप्रैल 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुआ था। प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी जो दिल्ली के भागदौड़ को संभाली थी? तो रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। रजिया बेगम या रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम शासक जो थी रजिया बेगम, जो दिल्ली के भागदौड़ को संभाली थी। इनका शादी किससे हुआ? अल्तुनिया से हुआ था। रजिया सुल्तान की शादी किससे हुआ था?
अल-तुनिया से हुआ था। ये शासन कब तक ये शासन किए? तो 1236 से 1240 ईस्वी तक के शासन किए। मात्र 4 साल में ही अपने पूरे इतिहास रच डाली। इनकी हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कर दी गई। इनकी हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कर दी गई। आराम शाह की हत्या आराम शाह की हत्या कब हुआ था? 1242 ईस्वी में। जब इनकी हत्या के बाद आते हैं अलाउद्दीन महसूद शाह। इनको हटाकर 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया गया। ये ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, अपने जीवन व्यतीत करता था। पूछता है कि टोपी सीकर कौन ऐसा शासक था जो अब टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता। तुर्काना ए चिहलागी का विनाश किसने करवाया था? तुर्काना ए चिहलागी का विनाश किसने करवाया था? तो बलबन ने करवाया था और इसका शुरुआत जो करवाया था इल्तुतमिश ने शुरुआत करवाया था। 1296 ईस्वी में बलबन ने गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। 1266 ईस्वी में बलबन ने किस नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा? तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा 1266 ईस्वी में। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि धारण किए थे। उलुग खां की उपाधि प्रदान किए थे। उलुग खां की उपाधि बलबन को किसने प्रदान किए थे? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि धारण किए थे या प्रदान किए थे। अमीर खुसरो या अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो सितार एवं तबले की आविष्कार किया था। पूछता है कि सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो या अमीर हसन ने किया था। अमीर खुसरो या अमीर हसन ने किया था। इसका जन्म अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में बदायूं में हुआ था। ये किसका शिष्य था? अमीर खुसरो किसका शिष्य था? अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? तो निजामुद्दीन औलिया था। ये अंतिम शासक गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन हुआ? शमसुद्दीन कैमुर्स था। उसके बाद शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में कर दी। गुलाम वंश की अंत हुआ 1290 में और इसका शुरुआत हुआ 1206 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में इमुद्दीन कैमुर्स की हत्या अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दी और गुलाम वंश पे खिलजी वंश की स्थापना की खिलजी वंश की संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। कब किए? 13 जून 1290 ईस्वी में। इसकी हत्या अलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कब हुआ था? तो 1296 ईस्वी में। और किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या करके 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अलिया खुरसासप था। घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रचलन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। जैमत खाना मस्जिद अलाई दरवाजा और अलाई दरवाजा
और सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा को इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता था। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता था। उपाधि कौन कौन से धारण किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से उपाधि धारण किए थे? सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किए थे। अलाउद्दीन ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किए थे। अलाई दरवाजा के निर्माण अलाउद्दीन ने ही करवाए थे। अलाउद्दीन ने ही करवाए थे। आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी। आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी कहाँ से मिलती है, किसकी कृति से मिलती है? तो जियाउद्दीन बर्नी की कृति से मिलती है। जियाउद्दीन बर्नी के कृति से आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किससे मिलती है? जियाउद्दीन बर्नी की कृति से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगलों का 6 आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगलों का 6 आक्रमण हुआ था। प्रथम जो आक्रमण हुआ 1297 ईस्वी में हुआ था, कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। और दूसरा जो आक्रमण है 1298 ईस्वी में सदी खां के नेतृत्व में हुआ था। तीसरा आक्रमण जो हुआ 1299 ईस्वी में तुगलक ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था। चौथा जो आक्रमण हुआ 1303 ईस्वी में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तागी खां के नेतृत्व में हुआ था, तागी के नेतृत्व में हुआ था। और जो पांचवा आक्रमण हुआ 1305 ईस्वी में अली रेग और तरकात के शासनकाल में हुआ था। छठा जो आक्रमण हुआ 1306 ईस्वी में कबक एवं इकलाबंद के शासनकाल में हुआ था। इकलामंद के शासनकाल में हुआ था छठा आक्रमण। अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुआ था? अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुआ था? 5 फरवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हुआ था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने इसकी हत्या की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खान ने इसकी हत्या की थी। ये कौन सी उपाधि धारण किए थे? कुतुबुद्दीन मुबारक खान ने कौन सी उपाधि धारण किए थे? खलीफा की उपाधि धारण किए थे। कौन सी उपाधि धारण किए थे? खलीफा की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या वर्जी खुसरू खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को कर दी। वर्जी खुसरू खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक खान की हत्या कर दी। इसके बाद जो है तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे।